बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम सुवर्णगढ़ था। इस राज्य के राजा का नाम राजेंद्र और रानी का नाम वासंती था। राजा और रानी न केवल अपने राज्य के लिए न्यायप्रिय थे, बल्कि अपनी प्रजा का भी विशेष ध्यान रखते थे। उनकी प्रजा उन्हें माता पिता समान मानती थी। राजा राजेंद्र एक वीर योद्धा थे और हमेशा अपने राज्य की सुरक्षा में तत्पर रहते थे। रानी वासंती बुद्धिमान और साहसी थी। वह अक्सर राज्य के मामलों में राजा की सहायता करती और अपनी समझदारी से कठिन समस्याओं का हल निकालती। दोनों के बीच ऐसा प्रेम था कि लोग उनकी जोड़ी की मिसाल दिया करते थे। एक दिन राजा को सूचना मिली कि पड़ोसी राज्य का राजा चंद्रसेन, जो एक अत्याचारी शासक था, सुवर्णगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। यह खबर सुनकर पूरे राज्य में डर का माहौल बन गया। लेकिन राजा राजेंद्र ने अपने सेनापति और रानी वासंती के साथ युद्ध की रणनीति पर चर्चा की। रानी वासंती ने सुझाव दिया, महाराज, हमें युद्ध से पहले एक ऐसा संदेश भेजना चाहिए जो शांति और समझौते का प्रस्ताव रखे। अगर वह मान जाए तो युद्ध टल सकता है और हमारी प्रजा को पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी। राजा ने रानी की बात मानी और पड़ोसी राज्य को शांति का प्रस्ताव भेजा। लेकिन चंद्रसेन अहंकारी और लालची था। उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और अपनी सेना के साथ सुवर्णगढ़ की ओर कूच कर दिया। युद्ध का दिन आया। राजा राजेंद्र अपनी सेना के साथ तैयार थे, लेकिन रानी वासंती ने भी युद्ध के मैदान में जाने का निर्णय लिया। उन्होंने महिलाओं की एक सेना तैयार की, जो रानी के साहस और नेतृत्व के कारण उत्साहित थी। युद्ध शुरू हुआ। राजा और रानी दोनों ने मिलकर ऐसा नेतृत्व किया कि सुवर्णगढ़ की सेना ने चंद्रसेन की विशाल सेना को परास्त कर दिया। युद्ध के दौरान रानी वासंती ने अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता से कई बार दुश्मनों की चाल को विफल किया। अंततः चंद्रसेन को बंदी बना लिया गया। युद्ध के बाद राजा राजेंद्र ने चंद्रसेन के सामने एक शर्त रखी, यदि तुम अपनी प्रजा पर अत्याचार करना छोड़ दो और उन्हें सम्मान और न्याय दो, तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। चंद्रसेन ने अपनी गलती मानी और वादा किया कि वह एक अच्छा शासक बनेगा। सुवर्णगढ़ में शांति और खुशहाली लौट आई। राजा और रानी की वीरता और नेतृत्व की कहानियां हर जगह फैल गई। प्रजा ने एक बड़ा उत्सव मनाया और राजा रानी को सच्चे नायक के रूप में सम्मानित किया।